दोस्तों तारीख आज 27 मई 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि प्रतिपदा। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। गुजरात के वडोदरा में पीएम मोदी ने किया रोड शो, सिंदूर सम्मान यात्रा दिया नाम। प्रधानमंत्री ने 77,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट की शुरुआत की, साथ ही 9,000 हावर्स पावर के रेल इंजन का किया लोकार्पण। बोले सिंदूर मिटाने वाले का मिटना तय। प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान को सीधी चेतावनी, बोले भारत पर आंख उठाई तो बख्शेंगे नहीं। पाकिस्तान से कहा सुख चैन से जियो, अपने हिस्से की रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश, अब पंचायत स्तर पर मिलेगी सटीक मौसम की जानकारी। आईएमडी ने भारत पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की है, जिससे पंचायत स्तर पर भी सटीक मौसम का पूर्वानुमान जारी किया जा सकेगा। यह प्रणाली 6 किलोमीटर के दायरे में पूर्वानुमान जारी करने में सक्षम है। गुजरात के कच्छ में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड लगा रही दुनिया का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी प्लांट। साइज में 17 देशों से बड़ा, 167 देशों को रोशन करने की क्षमता, एआई बेस्ड पूरा सिस्टम। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम देश बहरीन को पाकिस्तान के खिलाफ दिए सबूत, नोच लिया। सहवाज के चेहरे पर चढ़ा झूठा नकाब, बोले हमारे घरों पर और हमारे सैनिकों पर हमले हो रहे हैं और फिर भी पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन मिल रहा है। देश भर में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मरीज। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और केरल भारत के 20 राज्यों और शहरों में मिले नए कोविड-19 केस। महाराष्ट्र में 43 नए मामले आए सामने। राजस्थान में 2 महीने की बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र के पुणे में बादल फटने से 200 घरों में भरा पानी। यूपी में नौतपा में नहीं चलेगी लू। केरल में तेज बारिश के कारण 9 जिलों के स्कूल कॉलेज में छुट्टी। 4 राज्यों में पहुंचा मानसून। जून के पहले हफ्ते में एमपी में एंट्री संभव। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज तुर्की राष्ट्रपति से मिले, भारत के खिलाफ साथ देने के लिए शुक्रिया भी कहा। आर्मी चीफ मुनीर भी साथ गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम करने वाली भारतीय वायुसेना बना रही। अमेरिका इजरायल से बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम, स्मार्ट ड्रोन का ब्लूप्रिंट तैयार। 1-2 महीने में रूस से S-400 की नई मिसाइलें मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम को दी नसीहत। कहा ऑपरेशन सिंदूर पर गैर जरूरी बयानबाजी मत करिए, हर मुद्दे पर बोलने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजने के आरोप में दिल्ली से सीआरपीएफ जवान गिरफ्तार। एनआईए बोला आरोपी को पाकिस्तानी अधिकारियों से डिटेल के बदले पैसे मिले। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों शर्मनाक हार के बाद शहबाज शरीफ ने फिर कराई बेइज्जती। भारत पर स्ट्राइक वाली बताकर मुनीर को चाइनीज रॉकेट फोर्स की गिफ्ट कर दी तस्वीर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा गुयाना। उपराष्ट्रपति भारत में जगदीप से की मुलाकात। आतंकवाद के खिलाफ भारत से रुख को किया स्पष्ट, कहा आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने से पहले क्वारंटीन हुए शुभांशु शुक्ला, बोले पूरा भरोसा है कि मिशन सफल होगा। 8 जून को एक्सीओ मिशन के तहत आईएसएस जाएंगे। मध्य प्रदेश और हरियाणा में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करेगी कांग्रेस पार्टी ने जारी की ऑब्जर्वर की लिस्ट। ये ऑब्जर्वर दोनों राज्यों ने जिला स्तर पर संगठन के लिए काम करेंगे। इसमें नए जिला अध्यक्षों की भी की जाएगी नियुक्ति। सैटेलाइट सर्विस लोन से पहले सरकार ने की तैयारी। राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए लिया बड़ा निवेश करने का फैसला। इसके लिए 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जाएगा। भारतीय सीमा में मौजूद देशी और विदेशी सैटेलाइट्स को इसके जरिए मॉनिटर किया जाएगा। पीएम मोदी के रोड शो में पहुंचा कर्नल सोफिया का परिवार। बहन ने कहा इतने सालों से दबी हुई महिलाएं आज अपने आप पर बहुत गर्व फील कर रही। ताजमहल की सुरक्षा होगी हाईटेक, एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जाएगा। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद बोले अगर हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा तो ऑपरेशन सिंदूर से जवाब मिलेगा। दिल्ली में तूफानी बारिश ने तोड़ा 125 साल पुराना रिकॉर्ड। 20 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा। आईएमडी का येलो अलर्ट, 31 मई तक बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश की संभावना। चीन पाकिस्तान से भारत के रिश्तों पर अमेरिका ने जारी की बड़ी रिपोर्ट, किए कई अहम दावे। यूएस रक्षा खुफिया एजेंसी के मुताबिक परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहा है पाक। पाकिस्तान में आतंकवादियों की संख्या पूरी दुनिया में रहने वाले आतंकियों से ज्यादा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाब नबी बोले हम शांति और सद्भाव से रहते हैं। पटना में एम्स डॉक्टर सहित 2 कोरोना पॉजिटिव। राज्य में पहला मामला आया सामने। बंगाल में 4 नए केस। देश में 1009 एक्टिव मामले। योगी सरकार का प्रोजेक्ट अलंकार देश भर में बना मिसाल। पीएम मोदी की बैठक में मिली सराहना। मीटिंग में मौजूद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसकी तारीफ की और अपने अपने राज्यों में इसे लागू करने की इच्छा जताई।
ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान का नया वीडियो आया सामने। AK-47 लिए गार्ड्स के साथ घूम रही स्कॉटिश यूट्यूबर से बोली पाक बहुत पसंद आया। समाजवादी पार्टी हमारी सीटें तय नहीं कर सकती, लोकसभा चुनाव का जिक्र कर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को दी बड़ी चुनौती। हरियाणा में पूर्व बीजेपी मंत्री रामविलास शर्मा के बिगड़े बोल, बोले भगवान परशुराम ने 21 बार आतंकवादियों को मारा, इतिहास में क्षत्रियों के संहार का जिक्र। पाकिस्तान की अदिति को खुफिया जानकारियां दे रहा था, गुजरात का सहदेव गिरफ्तार, पैसों का लालच देकर फंसाया, सेना से जुड़ी इंफॉर्मेशन मांगती थी। हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर लौटी रौनक, होटलों में 90% तक पहुंची ऑक्यूपेंसी। पहलगाम आतंकी घटना के बाद शिमला मनाली आ रहे थे टूरिस्ट। अमेठी से लोकसभा चुनाव आने के 355 दिन बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहली बार अमेठी पहुंची। गंगा में डूबे 3 लोगों के परिवार से मिली, बेटी फवक कर रोई तो गले लगाया। ताकतवर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं, RSS चीफ मोहन भागवत बोले हिंदू एक हो, देश की सेना को भी मजबूत बनाए ताकि कोई उसे जीत न सके। असम सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा बोले पाकिस्तानी सैलरी पर थी गोगोई की ब्रिटिश पत्नी, कहा सीनियर कांग्रेस नेता का कबूलनामा, अगर यह सच तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। असम में पुलिस ने शुरू किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभियान, भारी संख्या में बंगाली मूल के मुसलमान संदिग्ध नागरिकों को उठाया। इस कार्रवाई से समुदाय में डर और घबराहट का माहौल। झारखंड में कोरोना वायरस ने दी दस्तक, रांची में सामने आया पहला मामला, प्लेन में बेहोश हो गया था मरीज। मध्य प्रदेश के खंडवा में निर्भया कांड जैसी हैवानियत, महिला की बच्चेदानी तक आई बाहर, पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर ने किए कई खुलासे। बिहार के छात्र आसानी से बन सकेंगे एंटरप्रेन्योर, सभी सरकारी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेजों में शुरू होगा स्टार्टअप प्रोग्राम। समर कैंप के माध्यम से छात्रों को स्वरोजगार और उद्यमिता का मिलेगा प्रशिक्षण। ओडिशा के भुवनेश्वर में पाकिस्तान के समर्थन में 2 युवकों ने 50 बार लगाए नारे, पुलिस ने किया अरेस्ट एक मर्चेंट नेवी का सदस्य। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़ गिरफ्तार, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आपत्तिजनक हरकत का वीडियो हुआ था वायरल। मुंबई में भारी बारिश, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में पानी भरा, लोकल ट्रेनें भी प्रभावित, हजारों लोग फंसे। पुणे में बादल फटा, घरों में पानी भरा। कोहली ने पूछा रामलला वहां तो हनुमान यहाँ कैसे, सीता माता के प्रथम पुत्र कैसे वे हनुमान, हनुमानगढ़ी के महंत ने दिए जवाब। नीतीश ने IAS अफसर के सिर पर गमला रखा, वीडियो सीएम को स्वागत में दिया था। लालू की बेटी बोली दिमाग विकसित हो चुका। ट्रंप बोले पुतिन पूरी तरह पागल हो गया, यूक्रेन पर हवाई हमले के बाद कहा मैं उनसे खुश नहीं, बेवजह लोगों की जान ले रहे। गहलोत बोले बीजेपी का बस चले तो तिरंगा खत्म कर दे, RSS के झंडे को राष्ट्रीय ध्वज बना दे। सुरजेवाला बोले PM की चुप्पी बताती है दाल में काला है। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस वालों की आवासों की हालत बेहद खराब, बारिश में टपकता पानी और कई मकान जर्जर, चौंका देगी रिपोर्ट। वोट द हिल, रूस ने यूक्रेन पर की एयर स्ट्राइक तो फायर हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन को कहा क्रेजी। महाराष्ट्र में शिक्षक भर्ती घोटाला आया सामने, 500 से अधिक टीचरों की नियुक्ति में हुई धांधली, SIT ने अवैध भर्ती का किया खुलासा। राष्ट्रपति शासन के खिलाफ इन्फाम में प्रदर्शन के दौरान 7 घायल, चुनाव की मांग को लेकर राजभवन घेरने पहुंचा मेतेई संगठन, 2 दिन बाद होगी गृह मंत्रालय से मीटिंग। पंजाब पुलिस ने युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान के तहत तस्करों पर कसा शिकंजा, पकड़े गए 158 आरोपी, 10 किलो हीरोइन बरामद। गुरुग्राम के SHO पर दिल्ली में रेप की FIR, लेडी एडवोकेट बोली कांस्टेबल को बाहर भेज, रात 3 बजे तक बिठाया, मुझे कहा जो चाहूं करूंगा। अमेरिकी दूतावास में विस्फोट की साजिश रचने वाला आरोपी गिरफ्तार, ट्रंप को दी थी जान से मारने की धमकी। पाकिस्तान आक्रांता है, पीड़ित नहीं, दुनिया के अलग अलग शहरों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद पर दिया सख्त संदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर एकजुट, एक सामूहिक आवाज आतंकवाद से लड़ने का सशक्त संदेश दे रही। पाकिस्तान छेड़ देता न्यूक्लियर वॉर, अमेरिका के दावे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले हम उससे भी बड़ा हमला करने को तैयार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही दी गई पाकिस्तान को जानकारी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया जवाब। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने में गिरावट, वहीं चांदी के दाम बढ़े, सोना 89 रुपए गिरकर 95,382 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया, चांदी 97,710 रुपए किलो बिक रही।
देश की टॉप 10 कंपनियों में 6 की वैल्यू 78,000 करोड़ घटी। रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप लूजर, वैल्यूएशन 40,800 करोड़ कम हुई। भारतीय एयरटेल की वैल्यू 10,121 करोड़ बढ़ी। ट्रंप की धमकी पर नीति आयोग बोला, यहां आईफोन बनाना सस्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था, भारत में आईफोन मत बनाओ नहीं तो 25% टैरिफ लगाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट गढ़चिरौली में बन रहा। भारत दूसरा बड़ा स्टील हब बन सकता है। पीएम मोदी ने इस जगह का किया जिक्र। ओपन हुआ द लीला होटल्स का आईपीओ। 28 मई तक रिटेल निवेशक लगा सकेंगे पैसा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने होंगे 14,790 रुपए। आईटीसी का चौथी तिमाही में मुनाफा 300% बढ़ा। ये 19,727 करोड़ रुपए रहा। 14.25% डिविडेंड देगी कंपनी। खाना बनाने के साथ सफाई भी करेगा टेस्ला रोबोट। घर में रोजमर्रा के काम करते दिखा ऑप्टिमस। एलन मस्क ने कहा, अब तक का सबसे बड़ा प्रोडक्ट। एमजी विंडसर का एक्सयू के लिए प्रो वेरिएंट हुआ लॉन्च। कीमत 12.25 लाख। भारत की पहली इलेक्ट्रिक क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल फुल चार्जिंग पर 449 किलोमीटर तक चलेगी। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। हैदराबाद ने आईपीएल में बनाया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर। हेनरी क्लासन ने जड़ा तीसरा सबसे तेज शतक। एसआरएच ने 5वीं बार 250 प्लस स्कोर बनाया। बने कई रिकॉर्ड्स। चेन्नई ने गुजरात को 83 रन से हराया। जीती हारकर भी बनी आईपीएल टेबल टॉपर। सीएसके पहुंची सबसे नीचे। ब्रेविस 19 बॉल में 50 लगाकर बने टॉप स्कोरर। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी बोले, आईपीएल से संन्यास पर 4 से 5 महीने बाद फैसला करूंगा। अभी रांची जाकर बाइक राइड्स का आनंद लूंगा। शुभमन गिल की कप्तानी पर पुजारा ने किया समर्थन। बोले, टीम इंडिया के पास कोई और विकल्प नहीं, उनमें प्रतिभा की कमी नहीं। आईपीएल 2025 में डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर की सबसे बड़ी हार। हैदराबाद ने 110 रन से हराया। 3 गेंदबाजों को मिले 3 विकेट। 1-2 सीरीज के लिए कप्तान नहीं चुनते बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर। बोले, हमें उम्मीद है कि हमने सही खिलाड़ी को चुना। बुमराह सभी मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। वेस्टइंडीज ने आयरलैंड को डीएलएस से 197 रनों से हराया। कार्टी ने लगाया लगातार दूसरा शतक। वेस्टइंडीज ने बनाए 385 रन। वनडे सीरीज 1-1 से हुई बराबर। लाहौर कलंदर्स ने जीता तीसरा पाकिस्तान सुपर लीग का खिताब। कुशल परेरा बने मैच विनर। नाबाद 62 रन की पारी खेली। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। प्रीति जिंटा की दरिया दिली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहीदों के परिवारों के लिए दान किए 1 करोड़ रुपए। लोगों से की बढ़ चढ़कर दान करने की अपील। बॉलीवुड सेलेब्स के सपोर्ट में उतरे सुनील शेट्टी। बोले, ऑपरेशन सिंदूर पर इंडस्ट्री ने बहुत कुछ कहा है, हम अपने देश के लिए खड़े हैं। हेराफेरी 3 विवाद पर परेश रावल के वकील बोले, स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और एग्रीमेंट कुछ भी नहीं मिला, ऐसे में कोई केस बनता ही नहीं है। फोटो लेने पहुंचे फैन पर भड़के संजय दत्त। रवीना टंडन की बेटी को नहीं पहचान सके। रासा का नाम सुनकर पेपराजी से पूछा, कौन है ये। 57 की उम्र में पिता बनने वाले हैं अरबाज खान। ढीले कपड़ों में सूरा ने बेबी बम्प छिपाया। सहारा देकर पत्नियों को सीढ़ियों से उतारते दिखे एक्टर। चंडीगढ़ पुलिस के सब इंस्पेक्टर का गाना वायरल। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर गाया सॉन्ग। 2 मेडल मिल चुके। इंडियन आइडल में भी गए। धड़क 2 में चली सेंसर बोर्ड की कैची। 16 कट्स लगे। जाति सूचक डायलॉग हटाए गए। हिंसक सीन में बदलाव की मांग के साथ पास हुई फिल्म। लॉकडाउन में विवेक दहिया को लगी थी शराब की लत। बोले, हर रात पीने बैठता था, आदत की वजह से आने लगा था गुस्सा। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में बादल फटने से 200 घरों में पानी भरा। यूपी में नौतपा में लू नहीं चलेगी। केरल में तेज बारिश के कारण 9 जिलों के स्कूल कॉलेज में छुट्टी। 4 राज्यों में जून के पहले हफ्ते में मानसून की एंट्री संभव। हरियाणा में बरसात और तूफान ने मचाई तबाही। इस साल का 43 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। करनाल में हुई 118 mm वर्षा। हिमाचल में जमकर बरसे मेघ। सोलन में सबसे अधिक 57.3 मिमी हुई वर्षा। 29 मई तक भीषण बारिश की चेतावनी जारी। पंजाब में आंधी बारिश का कहर। कई जगह 27 घंटे तक ठप रही बिजली। अब तक 6 की मौत। केरल और मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बिहार स्वास्थ्य विभाग में 2619 पदों पर निकली भर्ती। शुरू हुए आवेदन। एज लिमिट 37 साल। सरकारी नौकरी का मौका। इस हफ्ते 5000 से ज्यादा निकली वैकेंसी। एमपी, बिहार, गुजरात और इंडियन एयरफोर्स में भर्तियां। 10वीं 12वीं पास के लिए मौका।
जेई एडवांस 2025 की प्रोविजनल आंसर की जारी 27 मई तक दर्ज करें ऑब्जर्वेशन। 2 जून को जारी होगा फाइनल रिजल्ट। एनएमडीसी और एनटीपीसी में 1145 पदों पर बम्पर भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू, जल्द करें अप्लाई। डीआरडीओ में साइंटिस्ट बी के 148 पदों पर निकली भर्ती, 7 जून से शुरू होंगे आवेदन, 55,000 से ज्यादा सैलरी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज बिजनेस में कोई बड़ी डील हो सकती है। परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। परिवार में नया मेहमान आ सकता है। वृषभ राशि, मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। सोचे हुए काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। व्यापार व्यवसाय में आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। कोई भी फैसला सोच समझकर ही ले। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन परेशानियों से भरा रहेगा। कोर्ट कचहरी आदि के विवाद में फंस सकते हैं। आपका कोई व्यापार में बड़ा नुकसान हो सकता है। विरोधी वर्ग आपके प्रति षड्यंत्र रच सकते हैं। आज आप कोई बड़ा निवेश व्यापार में ना करें। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव वाला रहेगा। स्वास्थ्य के कारण कल परेशान रहेंगे। मानसिक तनाव और कलेश बना रहेगा। वाहन संभल कर चलाएं। लापरवाही के कारण चोट लग सकती है। पत्नी व परिवार से मतभेद हो सकता है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। बहुत दिन से जिस कार्य का सोच रहे थे वो पूरा होगा। किसी विशेष व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज आपको व्यापार व्यवसाय में आर्थिक लाभ मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि शुभांशु शुक्ला किस दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।